दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के पुराने हजरतगंज इलाके से। और इसी इलाके का रहने वाला राजीव नाम का व्यक्ति जो कि अपने परिवार के साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी को गुजार रहा होता है। राजीव की उम्र 45 साल के करीब होती है और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर होता है, लेक्चर होता है और वहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करता था। जी हाँ दोस्तों, राजीव की पत्नी सुनीता देवी जो कि एक धार्मिक, संस्कारी और समझदार औरत होती है, वो एक घर की गृहिणी होती है, घर का कामकाज किया करती थी और हमेशा अपने बेटे अमन के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करती थी। जी हाँ दोस्तों, इनका एक लौता बेटा होता है जिसका नाम अमन होता है और इसकी उम्र 22 साल के करीब होती है। अमन एक सीधा साधा समझदार लड़का होता है, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था। हर एक सब्जेक्ट में इसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अमन के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है क्योंकि वो गलत लोगों की संगत में आ जाता है, गलत दोस्त उसके बन जाते हैं। वो अक्सर शराब पीने लगा था और नशे में हर वक्त रहा करता था। धीरे धीरे उसके अंदर इतना बिगाड़ आ जाता है कि वो समय के साथ साथ अपने घर परिवार से दूर हो जाता है और एक मोबाइल की ज़िंदगी में खो जाता है। दोस्तों, अमन जिस रास्ते से अपने कॉलेज में जाया करता था उसी रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर पड़ता था और उस ब्यूटी पार्लर में एक रीटा नाम की लड़की नौकरी किया करती थी। रीटा की उम्र 20 साल के आसपास होती है। ये काफ़ी बिगड़ी हुई लड़की होती है, एक अय्याश टाइप की लड़की होती है। जी हाँ दोस्तों, रीटा की उस ब्यूटी पार्लर में उतनी सैलरी नहीं थी जिससे कि वो अपने पूरे खर्चे पूरे कर सके और अपने शौक़ पूरे कर सके। इसीलिए रीटा ऐसे लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाया करती थी जो कि उसके शौक़ पूरे करा सके और उसके सपने पूरा करा सके, उसका पूरा खर्चा उठा सके। धीरे धीरे रीटा ने कई लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और उनसे मोटी रकम ऐंठी थी। इस तरीके से दोस्तों, अगर जब कोई लड़का रीटा का खर्चा नहीं उठा पाता था तो धीरे धीरे रीटा उससे किनारा कर लिया करती थी और उससे दूर चली जाया करती थी। दोस्तों, रीटा की भी नज़र अमन के ऊपर पड़ जाती है। वो सोचती है कि ये लड़का ठीक रहेगा। अब वो अमन के करीब आना शुरू हो जाती है, उसको अजीब अजीब इशारे भी किया करती थी। अमन को लगता था कि कहीं ना कहीं रीटा उससे प्यार करती है, इसीलिए अमन भी उसके प्रेम जाल में फंसता चला जाता है। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, फिर एक दूसरे के पास एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाता है और फिर ये दोनों घंटों घंटों फ़ोन पर बातें किया करते थे। अमन रीटा से मोहब्बत करने लगा था, प्यार करने लगा था और उसने मन बना लिया था कि वो शादी करेगा तो रीटा से ही करेगा। लेकिन वो रीटा के मंसूबों को नहीं समझ पाया था क्योंकि रीटा तो उससे पैसा ऐंठना चाहती थी। वो तो झूठे प्यार का बहाना बना के उससे प्यार कर रही थी और धीरे धीरे उसका ये काम चालू भी हो जाता है। वो अक्सर अमन से ये कहा करती थी कि मुझे आज इतने पैसे की ज़रूरत है, आज मुझे कपड़े लेने हैं, आज मुझे मार्केट जाना है। दोस्तों, अमन तो एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का होता था, उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो रीटा का पूरा खर्च उठा सके। इसीलिए धीरे धीरे करके उसने घर में अपने चोरी करना शुरू कर दिया। अब घर में जब चोरी करना शुरू कर दिया तो उसके माता पिता को पता लग जाता है, राजीव को पता लग जाता है, तो अपने बेटे को डांटते हैं कि तू बिगड़ चुका है और तू गलत रास्ते पर है। दोस्तों, अमन को अपने माता पिता की ये बातें बुरी लग जाती थी, इसीलिए वो अपने गलत दोस्तों के साथ मिलकर इधर उधर चोरी करना शुरू कर देता है और वो जो कुछ भी पैसे कमाता था वो रीटा के ऊपर उड़ा दिया करता था। इस तरीके से दोस्तों इसका जीवन बिल्कुल बेकार कटने लगा था। दोस्तों, एक दिन अमन रीटा से बात कर रहा था और वो उससे कहता है कि रीटा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। रीटा उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ सख्त है, वो मुझे स्वीकार कभी नहीं करेगी। अमन उससे कहता है कि हाँ, मेरी माँ थोड़ी सख्त तो है लेकिन पापा मान जाएंगे, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। दोस्तों, रीटा मान जाती है, फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। अब जब भी दोनों को मन किया करता था दोस्तों, दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। अमन रीटा को अपने घर पे बुलाया करता था जब उसके घर पे कोई नहीं होता था और वो रीटा के साथ अपने गलत रिश्तों को कायम भी किया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता है, आसपास के लोगों को अमन और रीटा के बारे में पता लग जाता है और इसके बारे में दोस्तों आसपास के जो लोग होते हैं वो अमन की माँ को इसके बारे में बता देते हैं कि आपका बेटा गलत रास्ते पर है और वो अपने घर में एक लड़की को लेके आता है और उसके साथ पता नहीं क्या क्या करता है। दोस्तों, जो अमन की माँ होती है उसने अपने बेटे को समझाने का भी प्रयास किया था कि बेटा, वो लड़की ठीक नहीं है, तेरे लिए सही नहीं है, तेरे पैसे वो हड़प लेगी, तुझे बर्बाद कर देगी, तू उस लड़की से दूर रहे। लेकिन अमन मानने को ही तैयार नहीं था। जब भी अमन की माँ उसको समझाने की कोशिश किया करती थी तो अमन को ये बात कांटे की तरह चुभा करती थी। दोस्तों, एक दिन रीटा अमन से कहती है कि अमन, मुझे नहीं लगता है कि जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है वो हम दोनों को स्वीकार करेगी, मुझे स्वीकार करेगी, वो हम दोनों की शादी कभी नहीं होने देगी। अगर तुम्हारी माँ ही ना रहे तो उसके बाद मैं तुम्हारी हमेशा के लिए हो जाऊंगी।
दोस्तों अमन को ये बात दिल पे लग जाती है। वो रीटा की ये बात सुन के अपने घर पे आ जाता है। उसको पूरी रात नींद भी नहीं आती है। फिर वो अपने मन में एक ऐसा प्लान सोच लेता है दोस्तों, जो वाकई हैरान करने वाला था, समाज को शर्मसार करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, अमन ने मन बना लिया था कि वो अब अपनी माँ को रास्ते से हटा देगा। एक दिन की बात होती है, अमन के पिता राजीव जो होते हैं वो एक दिन के लिए कहीं मीटिंग में चले जाते हैं। रात का समय होता है, अमन की माँ ही घर पे होती है। अमन रीटा को फ़ोन करता है और उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुला लेता है। दोनों एक कमरे में चले जाते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों के बीच में गलत रिश्ते भी कायम हो जाते हैं। दोस्तों इन दोनों की आवाज़ें कमरे से बाहर जा रही थी। अब कमरे से बाहर जब आवाज़ जाती है तो अमन की माँ को पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं अमन ने रीटा को अपने कमरे में बुला लिया है। उसके बाद वो उसके कमरे में जाती है, दरवाज़ा खुला हुआ था और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। वो अमन से कहती है कि अमन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अब इसके बारे में तो तुम्हारे पापा से बताना ही पड़ेगा। दोस्तों अमन अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताओ, पापा को भी मत बताओ, नहीं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। लेकिन अमन की माँ मानने को ही तैयार नहीं थी और उसे वो लगातार गालियाँ दे रही थी और कह रही थी कि इन करतूतों की वजह से तो बिगड़ चुका है और ये करतूतें तेरे पापा को तो अब बतानी ही पड़ेगी। तुझे मैंने कई बार समझाया है कि इस लड़की से दूर रहे, लेकिन तू नहीं माना। दोस्तों जब रीटा के ऊपर बात आती है तो अमन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ी हुई एक रोड उठाता है और लगातार 2 बार अपनी माँ के सर पे कर देता है। सर पे वार होने की वजह से इसकी माँ का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और वहीं पर वो गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद पता लग जाता है कि अमन की माँ सांस छोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों रीटा घबरा जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। वो कहती है अमन से कि अमन तुमने ये क्या कर दिया है? मैंने तो तुमसे मजाक में कहा था, लेकिन तुमने हकीकत में ये सब कर दिया। दोस्तों अमन रीटा से कहता है कि अब हमारे बीच का जो कांटा है वो ख़त्म हो चुका है, अब हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। दोस्तों अगले दिन जब सुबह होती है तो राजीव अपने घर पे आता है। वो देखता है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। वो दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ आसपास के लोगों की मदद से वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो दरवाज़ा खोल लेता है और अंदर जब प्रवेश करता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी और उसका देहांत हो चुका था। दोस्तों अमन और रीटा एक कोने में सहमे हुए खड़े हुए थे। दोस्तों जब आसपास के लोग जब इस मंजर को देखते हैं तो तुरंत ही वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है। फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेके उसका पंचनामा बना के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि इनके सर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया है और जिस वजह से इनकी मौत हुई है। अब दोस्तों शक की जो सुई थी वो अमन के ऊपर आकर रुक जाती है। अमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रीटा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों के फ़ोन को चेक किया जाता है तो दोनों के फ़ोन में चैट बरामद होती है। रीटा ने मैसेज किया था अमन को कि जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है वो मुझे स्वीकार कभी नहीं करेगी। दोस्तों अब पूरा पर्दाफाश हो जाता है। इन दोनों को थाने लेकर जाया जाता है। अमन से पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में अमन टूट जाता है और पूरी बात पुलिस को बता देता है और कहता है कि मेरी माँ मेरे प्यार के बीच में आ रही थी, हम दोनों से नाखुश थी, रीटा से नाखुश थी और जिस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। दोस्तों अमन के ऊपर एक मुकदमा दायर किया जाता है, एक चार्जशीट बनाई जाती है। फिर इसे अदालत में पेश जब किया जाता है तो इसे आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है और रीटा को हत्या की प्लानिंग करने और उसको अंजाम देने के जुर्म में 10 साल की सज़ा होती है। दोस्तों ये है कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस अंधे प्यार की है जिसने बेटे को इतना पागल कर दिया कि उसने माँ की ममता का ही गला घोट दिया। इश्क जब हद से गुजर जाता है ना दोस्तों, तो वो प्यार नहीं बल्कि पाप हो जाता है। तो इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।